हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है माँ की तपस्या। यह कहानी बहुत ही पुरानी है। एक महिला को शादी के 12 साल हो गए, लेकिन उसको कोई संतान नहीं हुई। बच्चे को पाने के लिए महिला ने न जाने क्या क्या उपाय किए। बहुत से डॉक्टरों के पास गई, बाबा भक्तों के पास भी गई। जिस मंदिर में और जिस मस्जिद में, गुरुद्वारे में या चर्च में जाने के लिए कहा जाता, वह हर जगह जाती। जिस भगवान का नाम लेने के लिए बोला जाता, वह उस भगवान का नाम भी लेती और अनेकों उपाय और उपवास भी करती थी। कहते हैं कि अगर दिल से और तन मन धन से कोई चीज चाहो तो मिल ही जाती है। इस महिला को भी उसकी तपस्या का वरदान उसके बेटे के रूप में मिल ही गया। 12 सालों की दुख, दर्द और पीड़ा अपने बेटे का चेहरा देखते ही सुख, खुशी और संतुष्टि में बदल गई। लेकिन अभी शायद उसकी तपस्या बाकी थी। शायद भगवान को अभी उसकी और परीक्षा लेनी थी। जब उसका बच्चा 1 वर्ष का हुआ तो एक दूसरी महिला ने उसका बच्चा चुरा लिया। सोचे उस माँ पर क्या बीती होगी, जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा जिस बच्चे के लिए अपनी जिंदगी जी थी, उससे उसका बच्चा ही छीन लिया गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका बच्चा नहीं, उसके शरीर से उसकी आत्मा को ही निकाल लिया हो। उस दिन से उस माँ का जैसे खाना पीना सोना सब बंद हो गया। उसे ना भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी, ना नींद आती थी। हार मान जाए वह माँ कैसी। अपने बच्चे को ढूंढने में उसने जमीन आसमान एक कर दिया और आखिरकार उसने अपने बच्चे का पता लगा ही लिया। वह पहुंच गई उस चोर महिला के पास अपने बच्चे को पाने के लिए। जब बच्चे की माँ ने उस महिला से बच्चे को वापस पाना चाहा तो वह महिला ऐसे जताने लगी जैसे यह उसका खुद का ही बच्चा हो। जब बच्चे की माँ को लगा कि किसी भी तरह से बात बनती नजर नहीं आ रही, तब वो उस मुद्दे को राजा के पास लेकर गई। राजा के दरबार में दोनों महिलाएं हाजिर हुई। दोनों ही महिलाएं उस बच्चे पर अपना पूरा हक जताने लगी। राजा और उसके सभी दरबारी काफी आश्चर्यचकित और हैरान रह गए, क्योंकि बच्चे की सच्ची माँ को पहचानने के लिए उन्होंने जितने भी सवाल बच्चे के बारे में दोनों महिलाओं से किए, जो उसकी आदतों, उसकी पसंद या उसके निशानों के बारे में थे, दोनों ही महिलाएं उसका सही सही जवाब दे रही थी। जब इस समस्या का समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा था, तो राजा ने अपने खास और सबसे समझदार मंत्री से इसका निराकरण करने के लिए कहा। मंत्री ने बिना 1 मिनट की देरी किए तुरंत ही राजा से कहा कि महाराज, मुझे लगता है यह दोनों ही इस बच्चे की माँ है। इन दोनों का ही उस बच्चे पर पूरा पूरा अधिकार है। अगर आपको न्याय ही करना है तो सबसे बेहतर तरीका यही होगा कि आप बच्चे के 2 टुकड़े कर दीजिए और एक एक टुकड़ा दोनों माओं को बांट दीजिए। मंत्री की ऐसी बात सुनकर राजा के साथ साथ दरबार में हाजिर सभी लोग उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगे। राजा ने सोचा कि मंत्री की ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों के पीछे जरूर कोई ना कोई रहस्य छिपा है। वह बिना सोचे समझे ऐसी बात कभी नहीं कर सकते। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों से कहा कि मंत्री की बात पर अमल किया जाए और इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए जाएं। बच्चे की असली माँ ने जब यह फैसला सुना तो राजा के पैर पकड़ लिए और बोली, महाराज, मुझ पर इतना जुल्म मत कीजिए। आप चाहे तो बच्चे को उस महिला को दे दीजिए, लेकिन उसके 2 टुकड़े मत कीजिए। मेरा बच्चा मेरे पास नहीं रहा तो चलेगा, लेकिन इस दुनिया में ही नहीं रहेगा तो यह तो मुझे बहुत ही दुख होगा। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, यही उस बच्चे की असली माँ है और जो वहां पर शांत खड़ी है वह चोर है। राजा ने तुरंत उस बच्चे को उसकी असली माँ को सौंपने के लिए कहा और उस चोर महिला को फांसी की सजा सुनाई। बच्चे की असली माँ को उस दूसरी महिला पर जिसने उसका बच्चा चुराया था दया आ गई, क्योंकि उससे मिलने के बाद उसे यह पता चला कि वह भी उसी परिस्थिति से गुजर रही है जिसमें वह 12 साल पहले गुजरी थी। इस महिला ने अपने बाजपन के चलते अपनी गोद भरने के लिए उस बच्चे को चुराया था और चुराने के बाद भी उस बच्चे को अपने खुद के बेटे की तरह प्यार करती थी। बच्चे की असली माँ ने दरबार में विनती कर उस महिला को माफ करने के लिए कहा। दोस्तों, कैसे एक माँ अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर गुजरती है। यह बात सच ही है कि एक माँ का दर्द दूसरी माँ से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए।